नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको तो पता ही है कि सिटी पोस्ट की टीम लगातार हर विधानसभा में जा रही है, रैंडम सर्वे कर रही है और अब तक 200 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैंडम सर्वे का काम पूरा कर चुकी है। ऐसे में क्या माहौल है बिहार में, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन आगे है कौन पीछे, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मुकेश सिंह जी। क्या मुकेश जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए श्रीकांत जी, आपकी तो नज़र लगातार बनी हुई रही है। आप तो खुद रैंडम सर्वे करते रहे हैं और ज़मीन की हकीकत और सोशल मंच की हकीकत, उस दोनों में थोड़ा फासला है। और सबसे पहले हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि अभी के समय में चूँकि प्रचार प्रसार का दौर अभी जो है जम चुका है, अब बाज़ार पूरी तरह से जो है लग चुका है, सियासतदान जो है मैदान में है और ताबड़तोड़ जो है अब हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े बड़े नेता जा रहे हैं चुनावी क्षेत्रों में और प्रचार कर रहे हैं। हम दर्शकों को यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन का साथी इस बार आईपी गुप्ता जुड़े हैं, तो आईपी गुप्ता उस समाज के नेता हैं जो समाज पूरी तरह से कहें तो साइलेंट पड़ा हुआ था और वोटर्स सारे जो है बीजेपी के थे, लेकिन एक नायक के तौर पर गुप्ता जी उभरे हैं और निसंदेह जो ताती ततमा पान समाज जिसको कहते हैं, जिन्हें आरक्षण था पहले, उनका आरक्षण छीन लिया गया, तो आवाज़ बड़ी दमदार तरीके से उठाई है आईपी गुप्ता ने कि इनके आरक्षण की वापसी कराई जाएगी। इनकी संख्या भी तो 25 लाख से ज़्यादा है और पिछले बार तो चुनाव में तेजस्वी यादव 12,000 वोटों से सरकार बनाने में चूक गए थे। ये 25 लाख वोट अगर जुड़ जाएंगे महागठबंधन में, तब तो चुनौती बढ़ जाएगी एनडीए की और खेल भी बदल जाएगा। देखिए श्रीकांत जी, आप भी और हम कह रहे हैं 25 लाख और आईपी गुप्ता की बात करें तो वह तो 80 लाख कह रहे हैं। अब ज़मीनी है कि चूँकि जो सरकारी आंकड़े 25 लाख ही बता रहे। हाँ, तो हम लोग तो उसी पर देंगे, हम लोगों का तो फोकस उसी पर रहेगा। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ। आप देखिए आईपी गुप्ता को 3 सीटें मिली है, 3 जगह से चुनाव वो लड़ रहे हैं। एक जगह सहरसा है जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है आपको तांती ततमा समाज की, 65,000 से ज़्यादा वोट है। इसके अलावा बेलदौर और एक सीट पर और चुनाव लड़ रहे हैं आईपी गुप्ता। तो ज़मीनी हकीकत हम जनता को बताना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता अपने समाज को जोड़ने में कामयाब होते अगर उनको ज़्यादा अवसर मिलता। और अभी आप देखिए कि 243 विधानसभा की सीटें हैं श्रीकांत जी, जहां पर आईपी गुप्ता को अपने साथ रख रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वे तमाम सीटें, इनको तो 3 जगहों पर चुनाव लड़ना है, तो अपनी सीट पर भी वो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। सहरसा की सीट पर शर्मा समाज जो है, अब शर्मा समाज कह के नहीं हो सकता है, ताती ततमा के कई जो है उपनाम हैं, तो ताती ततमा समाज यानी पान समाज जो समाज के पिछड़े पायदान पर है, तो उनको समेटने के लिए जो समय मिलना चाहिए आईपी गुप्ता को, हमारी समझ से वह नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आईपी गुप्ता महागठबंधन में आए, इस बार तो देखिए मल्लाह के बड़े नेता मुकेश सहनी भी साथ हैं, लेकिन एक चीज़ श्रीकांत जी बड़ी गौर करने वाली है। पहले हम लोग महागठबंधन की चर्चा कर लें, तब एनडीए की करेंगे। महागठबंधन में 2 मजबूत साथी आए, एक मुकेश सहनी और दूसरे आ गए आईपी गुप्ता। लेकिन आप देखिए जहाँ पर वोटर्स हैं आपको ताती ततमा समाज के, वहाँ पर मल्लाह के वोटर्स कम हैं। जहाँ मल्लाह के ज़्यादा हैं वहाँ ताती ततमा के कम हैं। तो ये वोट के समीकरण को ज़मीन पर बांधने की कोशिश कौन कर रहा है, यह देखना दीगर होगा। तो फायदा तो तेजस्वी यादव को ज़्यादा हो सकता है, कांग्रेस को ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को कम फायदा हो सकता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ताती ततमा समाज के नेता हैं आईपी गुप्ता और मल्लाह समाज के जो है आपको मुकेश सहनी। क्या एनडीए में बड़े नेता नहीं हैं इस समाज के? मल्लाह समाज के बड़े बड़े नेता जो है एनडीए के साथ भी हैं। हम तो कहेंगे कि जिस समय बिहार में मल्लाह का नेता एनडीए के साथ मुकेश सहनी से बड़ा कोई नहीं है। ये तो है, मुकेश सहनी से बड़ा नहीं है, लेकिन कई सहनी के नेता हैं जो तत्व समाज का भी कोई बड़ा नेता आईपी गुप्ता के कद का नहीं। आईपी गुप्ता तो इकलौते हैं अपने समाज के। इतना कम समय में अचानक उभर के आना, गांधी मैदान जैसे मैदान को भर देना, तो ये तो दिखाता है ना कि उनके समाज का भूख जाग गई है, राजनीतिक भूख, और वो गोलबंद है आईपी गुप्ता के साथ। तो महागठबंधन में अगर उनका पूरा वोट चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो चुनौती तो एनडीए की बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। अब उस विषय पर भी आते हैं श्रीकांत जी। देखिए एनडीए के साथ आप देखिए कि ये सीट शेयरिंग के समय में बहुत सारी चूकें नहीं हुई हैं,
लेकिन महागठबंधन में आपने देखा कि अंतिम क्षण तक रस्साकसी बनी रही और तेजस्वी यादव का तालमेल बाद में बिगड़ा है कांग्रेस से। संवाद भी नहीं हो रहा था, तेजस्वी यादव कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात भी नहीं कर रहे थे। आखिरकार थक हार कर फिर से बैकफुट पर आई है कांग्रेस। आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में जो माइलेज कांग्रेस ने लिया, CWC की बैठक में जो कांग्रेस ने माइलेज लिया, तो लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार जो है कमान चुनाव की संभाले हुए हैं और उनके निर्देश पर जो है महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा। हम लोगों को देखने में लग रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने प्रेशर बनाकर बहुत बड़ा सौदा कर लिया है। कम से कम कांग्रेस के 2 डिप्टी CM होंगे। ये तो आप पहले भी कहे हैं, इससे पहले भी डिबेट में आपने बताया है श्रीकांत जी कि मास्टर प्लान कांग्रेस का है, लेकिन ये मास्टर प्लान आपको जो है गठबंधन के बीच में दिख रहा है। जनता में यह मैसेज अभी तक नहीं गया है। कांग्रेस का बैकफुट पर इस तरीके से आना, इसका खामियाजा भी महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए जो है ज़मीन पर जो उसके कोर वोटर्स थे, हम आप खुलकर बोलेंगे तांती तस्मा समाज के बारे में, साइलेंट वोटर्स रहे हैं ये, और जब तांती समाज में जा ही नहीं पा रहे हैं 5 समाज के सबसे बड़े नेता IP गुप्ता, वे उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां तेजस्वी यादव उनको लेकर जा रहे हैं। तो अगर अपने समाज में के बीच ही उनको छोड़ दिया जाता IP गुप्ता को, तो हमें लगता है कि महागठबंधन को ज़्यादा लाभ होता है। IP गुप्ता को अकेले हेलीकॉप्टर लेकर घूमने देना चाहिए था, घुमाना चाहिए था। बिल्कुल, एक अगर महागठबंधन को सरकार बनाने की तो ये बेचैनी दिख रही है ना, लेकिन अगर इसको हकीकत में बदलना था श्रीकांत जी, तो IP गुप्ता को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मुकेश सहनी को भी अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि 243 सीटों में आपने बहुत कम अंतर से जो है सरकार बनाते बनाते आप पिछली बार रह गए। एकता का संदेश दे रहे हैं ना तेजस्वी यादव, अपने हेलीकॉप्टर में बैठा रहे हैं IP गुप्ता को, बैठा रहे हैं मुकेश सहनी को, बैठा रहे हैं एक मुस्लिम MLC को, मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं। क्या श्रीकांत जी आज का माहौल है कि जनता हेलीकॉप्टर देख के मान जाएगी? इन लोगों को कह रही है कि ये लोग हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता हैं। हम जमीन पर जाके देख रहे हैं जहां शर्मा समाज का बहुत ज़्यादा वोट है। मैं तो खुद सहरसा का रहने वाला हूं, और सहरसा में जो 65,000 वोटर्स हैं आपको, ये अभी तक पूरी तरह लामबंद नहीं हो पाया है। सेंधमारी हो रही है। जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वे खुद शर्मा समाज से आते हैं सहरसा में। तो शर्मा वोट चूंकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है, एक बड़ा नेता आया महानायक की तरह, गांधी मैदान को भर दिया और बहुत सारे वायदे कर रहे हैं कि वापसी कराएंगे हम अपने समाज का जो आरक्षण खोया है उसको। ये सारी ज़मीनी हकीकत से कुछ इतर की चीज़ें हैं। लेकिन अब तो भाई मुकेश सहनी के जो वोटर हैं वो भी तो पारंपरिक रूप से इंडिया के वोटर हैं, लेकिन मुकेश सहनी के आने के बाद तो डिवीजन हुआ है उस वोट बैंक में। अब डिप्टी CM अनाउंस कर दिया है महागठबंधन ने, उससे और निषादों की गोलबंदी होगी इन महागठबंधन के पक्ष में। देखिए श्रीकांत जी, ये वोटर्स तो हैं और इनका परसेंटेज देखिए आप। अब सवर्णों का वोट लीजिए, इस बार मुसलमान भी खफा चल रहे हैं महागठबंधन से। आप चलिए कोसी सीमांचल इलाके में, आप वहाँ देखिए, वही नहीं आप मिथिलांचल में भी चलिए, आप दरभंगा की बात कर लें, तो मुसलमानों का जो भरोसा एक तरीके से था महागठबंधन के प्रति, महागठबंधन खास करके राजद MOI समीकरण था, इस बार कह रहे हैं कि M का मतलब जो हो गया मुसलमान की जगह मल्लाह हो गया। तो MOI समीकरण का थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव हो रहा है। सीमांचल में नतीजे में भी बदलाव आएंगे। वैसी है बड़ा फैक्टर है, ओवैसी बड़ा फैक्टर है, और जीत हार इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि NDA बड़ी रणनीति से चुनाव लड़ रहा है इसमें। और देखिए बीजेपी के जो बड़े से बड़े नेता हैं बिहार आकर के अब कैंप करेंगे। अब यहाँ से जो है उन्हें भेजा जाएगा 243 सीटों पर, चाहे कहीं पर लोजपा का सीट है या मांझी जी का सीट है, सब जगह बड़े नेता जाएंगे भाजपा के। तो इस बार आसानी से आपने यह नहीं, NDA में भी थोड़ा संकट है। चिराग पासवान के तल्ख तेवर जिस तरह से दिखे हैं, और ऐसा मैसेज गया कि नीतीश कुमार और चिराग में आर पार की लड़ाई अभी भी है, भले एक साथ आ गए, ठीक है ना, सीटों को लेकर भी अड़ गए थे नीतीश कुमार। तो दोनों के समर्थकों में ये मैसेज तो गया ही है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इसका असर ये है कि चिराग पासवान के जहां उम्मीदवार होंगे वहां तो पासवान जमकर वोट कर देंगे, बीजेपी के जहां होंगे वहां भी शायद कर दें, लेकिन जहां JDU के कैंडिडेट होंगे वहां पासवान RJD को भी वोट कर रहे हैं। ये भी देखने में आया। देखिए ये बहुत ज़मीनी हकीकत इसी को हम कहना चाहते हैं। लेकिन एक मैसेज 2 दिन पहले बड़ा बढ़िया आया है, जब एक मंच पर जो है पहुंच हुआ है चिराग पासवान ने नीतीश जी का, और नीतीश जी ने आशीर्वाद दिया है चिराग पासवान को, तो मैसेज गया है। और अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, 2 चरणों में है। इस हद तक ये मैसेज जो कन्फ्यूजन है आपस का मनमुटाव उसको दूर कर पाता है, इस पर निर्भर करेगा सब। बिल्कुल, लेकिन महागठबंधन की आप तो जमीन पर जा रहे हैं। महागठबंधन निश्चित रूप से हालिया समय में नहीं बल्कि अभी कुछ दिनों से
काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखने लगा है। लेकिन चुनावी परिणाम जो है मनमाफिक हो जाएगा तेजस्वी यादव के, चाहे कांग्रेस 3-3 और डिप्टी सीएम की बात कर ले, बिहार का चुनाव बहुत जटिल होता है। मुझे लगता है कि एक नैरेटिव जो सेट है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, 1990 के दशक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वो सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर तेजस्वी यादव ने इस नैरेटिव को चेंज कर दिया और ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि भाई उनका राज आएगा तो फिर 90 के दशक वाली स्थिति नहीं होगी, उनका राज आएगा तो बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, तभी बात बन सकती है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, आप हमारे सवाल से, इनके जवाब से कितने संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि अभी ये कह पाना कि कौन सरकार बनाएगा दावे के साथ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। और मुझे लगता है, जो अंदाज़ा है, कि इस बार का चुनाव परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के जैसा ही होगा। तेजस्वी चूकेंगे भी तो बहुत कम वोटों से, बहुत कम सीटों से।